हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन अपने घर की ज़िम्मेदारियों और कामों को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, लेकिन ऐसे में अपने आप पर से उनकी तवज्जो ख़त्म होकर रह जाती है, जिसके रिज़ल्ट में जो पहला बदलाव आता है उनकी लाइफ में वो ये होता है कि वो अपने हस्बैंड से मुकम्मल तौर पर इग्नोर होने लगती हैं और उनके हस्बैंड ना तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उनको टाइम दे पाते हैं, बल्कि स्लोली वो उनकी बात को वैल्यू करना भी छोड़ देती हैं और उनकी ज़ात को भी। आज का व्लॉग सबके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और जो बातें मैं आज के व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे आपके हस्बैंड आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट भी होंगे और आपको वैल्यू भी करेंगे। अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी चंद ज़रूरी पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज के व्लॉग को बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स, मेरी डियर वन सिस्टर्स मेरे ऐसे व्लॉग्स को पसंद कर रही हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। जी, तो एज़ यूजुअल व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इवनिंग और यहाँ बना रही थी मैं डिनर। बहुत ही झटपट बन जाने वाली हमारी केपीके के रीजन की फेमस डिश और रेसिपी, जिसका नाम है जी सोहबत। हो सकता है कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स, डियर वन सिस्टर जो मेरे व्लॉग्स को पसंद करती हैं, वीडियोस को वॉच करती हैं प्रॉपरली, उनको कुछ ना कुछ नो हाउ इस रेसिपी की ज़रूर होगी। भाई झटपट बन जाने वाली, और जब कुछ भी आपको समझ में ना रहा हो तो झटपट में आसानी से, बड़ा ही प्रेफरेंस वाला ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ कि ये रेसिपी आप बना लिया करें और खाना भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। मेरे घर में तो यही होता है, जब किसी को कुछ भी स्पेशल खाने का मूड ना हो तो विदाउट चिकन के ये सोहबत बन जाती है, क्योंकि सोहबत जो है बेसिकली रेसिपी है विद चिकन के, और मैं समटाइम इसको विदाउट चिकन भी बनाती हूँ। झटपट बन जाती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। और आज के व्लॉग में रैंडमली क्लिप्स के साथ मेरी कोशिश होती है मैं आपको अपनी डेली रूटीन के कुछ क्लिप्स के थ्रू अपनी डेली रूटीन से अपडेटेड भी रखूं। और आज के टॉपिक को जो मैंने सेलेक्ट किया है, मेरी बहुत प्यारी जो यूट्यूब की फैमिली है, मेरी डियर वन सिस्टर्स जो मुझे डीएम्स करती रहती हैं, कमेंट्स करती हैं, उनका तो सबसे पहले बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और उन्हीं के सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं कोशिश करती हूँ आप सभी के साथ सेलेक्ट करके डिस्कस करने की। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए, हम तमाम ही ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारियों को तो अच्छे से निभा रही होती हैं, घर के काम, घर के बड़ों के काम और ज़िम्मेदारियों, और बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो और टाइम हम लोग दे रही होती हैं। लेकिन इस सब के साथ जब दो घड़ी हस्बैंड के पास बैठ कर गपशप या कुछ मोमेंट्स शेयर करने का टाइम आता है, तो उस दौरान उनके हस्बैंड उनको इग्नोर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, मुकम्मल उनको इग्नोरेंस देते हैं। लेकिन देखिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं आपकी मैरिड लाइफ में। सबसे पहले तो देखिए, हमेशा की तरह मैं बात ये ज़रूर करूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखा करें। जब आप देखिए मेंटली फ्रेश होंगी, रिलैक्स्ड होंगी, तभी आप अपने हस्बैंड को भी प्रॉपरली टाइम और तवज्जो दे पाएंगे और आपके हस्बैंड भी आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। और इस सब के लिए आपको अपनी सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ ग्रूमिंग पर भी काफ़ी तवज्जो देनी पड़ती है। उस तवज्जो देने के लिए आपको कोई इतने ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ये झटपट का काम होता है, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स का, और ये डेली बेसिस पर आप अपने आप को दे सकती हैं। ख़ुद को मेंटली रिलैक्स्ड रखने के लिए अपने आप को जितना आप बिज़ी रखेंगी ना, हमेशा याद रखें, जिस तरह घर के काम और लाइफ की दूसरी जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा रही हैं ना, तो उसी तरह से जिस रिश्ते से बंध कर आप इन जिम्मेदारियों और कामों की निगरान बनी हैं, और उस रिश्ते को भी प्रॉपरली आप सबसे पहली प्रायोरिटी दें। जब तक आप रिलैक्स और मेंटली फ्री नहीं होंगे, अपने हस्बैंड की तरफ भी आप उनको फ्रेश मूड के साथ मेंटली रिसीव नहीं कर पाएंगी। ये तो एक जनरल बात है। हर वक्त आपको कामों में और इधर उधर की जमाने में घिरा देख कर डेफिनेटली आपके हस्बैंड आपसे दूर होते जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देना और वैल्यू देना छोड़ देंगे। और देखिए, जब आप ख़ुद को बिज़ी रखेंगी तो आपको नेगेटिव सोचों, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहने का मौका मिलता है, और मेंटली भी आप रिलैक्स्ड रहेंगी। ये बात याद रखिए, अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर लाजमी काम किया करें। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। एक बात जो 80% ख़वातीन में कॉमन होती है कि हर वक्त अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ डिमांड करते रहना, घर की हर बात को फ़ौरन उनके कानों तक पहुंचाना। जैसे ही वो दिन में अपने ऑफिस से थके हारे घर आते हैं तो हर तरह की बात उनके गोश गुजार कर देना। ये हैबिट बहुत बुरी है। ऐसी ख़वातीन में जो ये हैबिट होती है ना, फ़ौरन से पेशतर उस हैबिट को, अपनी आदत को
ख़त्म कर दीजिए। ये जानते हुए भी कि आपके हस्बैंड कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कितना नहीं अफोर्ड कर सकते, आप डिमांड किए जाएंगी तो एक वक्त आएगा कि आपकी डिमांड के आगे मजबूर होकर वो किसी न किसी तरह से आपकी डिमांड तो पूरी कर देंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने किसी से क्रेडिट लिया है, उन्होंने बोरो किया है कुछ ना कुछ, या अपनी सेविंग्स को उन्होंने ब्रेक करके आपकी डिमांड को पूरा किया है। लेकिन जब वो आपकी डिमांड पूरी कर देंगे या वो चीज़ जब वो घर में आएगी तो उसको देखते हुए रहने से उनकी जो डिप्रेशन है, उनका जो स्ट्रेस है ना, वो बरकरार रहेगा। तो ऐसे में वो आपको भी इंजॉयमेंट के साथ फ्री माइंड से टाइम नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड किया करिए। हर वक्त अपने हस्बैंड को से डिमांड करते रहना, हर वक्त उनको मतलब उनके माइंड को इस तरह की आलतू फालतू बातों में, अखराजात की तरफ हर वक्त तवज्जो दिलाते रहना, ये बिल्कुल नेगेटिव साइड की तरफ लेकर जाता है आपकी अपनी मैरिड लाइफ को। सो इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखा करें। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं, लेकिन आज इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखा करें। वक्ती तौर पर आपके हस्बैंड हो सकता है कि आपकी डिमांड तो पूरी कर देते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड पर क्या कुछ उन्होंने फेस किया होता है ये आप नहीं जान सकती। सो थोड़ा बहुत आपको भी एहसास करना चाहिए, आपको उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस का ख्याल करके चलना चाहिए। क्योंकि देखिए यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, आपकी मैरिड लाइफ की नज़ाकतें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर ख़वातीन अपने हस्बैंड को पैसे कमाने की मशीन समझकर हर वक्त फरमाइशी प्रोग्राम भी ऑन रखती हैं। प्लीज़ अपनी इस आदत को बदलिए। हस्बैंड आपकी लाइफ का पार्टनर है, एक इंसान है, एक बाप और बेटा भाई भी है, इसलिए आप भी अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दें, उनको इम्पोर्टेंस दें और उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनको डील करें। देखिए, ना तो आपके हस्बैंड आपको कामों के लिए ब्याह कर लाए हैं और ना ही हर वक्त वो आपके लिए पैसा कमाने की मशीन है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 3 पॉइंट ये है कि प्लीज़ अपना ध्यान भी रखा करें। बहुत सारी ख़वातीन बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, सारा सारा दिन सर झाड़ मुँह फाड़ घूमती हैं, या मोस्टली ऐसी ख़वातीन भी मैंने देखी हैं जो हस्बैंड के घर आने के वक्त पर घर के काम करना शुरू कर देती हैं ताकि वो ये इंप्रेशन दें कि मैं तो सारा दिन ही काम करती रहती हूँ। यहाँ मैं एक हदीस का हवाला ज़रूर दूँगी जो कि ज़्यादा परफेक्ट होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी अदात व अतवार वाली औरत से निकाह करने से भी मना किया गया है जिनमें ये तमाम आदात मौजूद हों। खैर, आप लोग भी स्क्रॉलिंग और सर्चिंग में ये सब देखती और रीड तो करती ही होंगी, तो प्लीज़ इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा करें, साफ़ सुथरा रहा करें, नीट एंड क्लीन। नॉर्मल से जोड़े में भी आप शावर लेने के बाद बहुत फ्रेश लग सकती हैं। गर्मी और सर्दियों में बॉडी मिस्ट परफ्यूम्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब अगर यहाँ पर मैं बजट फ्रेंडली लेक्चर्स ले बैठूँ ना तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजकल हर ख़ातून को हर किस्म की प्रोडक्ट में बखूबी वाकफ़ियत है और कितना क्या चीज़ बजट फ्रेंडली है, कौन सी प्रोडक्ट आपको सूट करती है, ये सब हर ख़ातून को मालूम है। सो फ्रेश रहा करें, अपनी हाइजीन, अपनी डाइट, अपनी ओवरऑल लुक का ध्यान रखा करें। कोशिश क्या करें कभी भी ये नौबत ना आए कि आपके हस्बैंड आपको ये बोले कि कपड़े ही चेंज कर लो, या एटलीस्ट कम से कम बाल ही बना लिया करो। मैं जानती हूँ इतनी गर्मियों में कोई लोशन, कोई सनस्क्रीन का दिल करता नहीं है लगाने का, लेकिन फिर भी रोज़ाना 1 या 2 बार शावर ज़रूर लिया करें और कोई से भी लाइट सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें। सुबह झाँकते ही आपकी ये रूटीन होनी चाहिए कि जब आपके हस्बैंड सुबह सुबह इतना निक सिक से तैयार होकर आपको महकता और फ्रेश देखेंगे ना, तो उनका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और जिस मूड से वो ऑफ़िस जाएंगे वैसे ही उसी मूड से वो आपको ऑफ़िस की वापसी पर भी मिलेंगे। देखिए, मर्द हज़रात काफ़ी हुस्न परस्त वाक़िया हुआ है और ये कोई गलत बात भी नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला ने मर्द और औरत की सिंस में बहुत से डिफरेंसेस रखे हैं और ये हर एक की अपनी चॉइस, पसंद नापसंद और पर्सनैलिटी होती है। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट रेस्ट और ब्रेक की बात करेंगे। देखिए, गर्मियों में दिन तो लंबे होते हैं और आराम से लंच के बाद आप 2 से 3 घंटे का नैप भी ले सकती हैं, और सर्दियों में भी नॉर्मली जो लोग सुबह सवेरे जागते हैं तो उनकी रूटीन ऑटोमेटिकली सेट होती है और काम काज से थक कर खुद ब खुद उनको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। सो नैप लेने से ना आप एक्टिव भी हो जाएंगी और हस्बैंड के घर आने तक खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक भी फील करेंगी। हस्बैंड के अट्रैक्शन के लिए भी आपको एक्टिव और ग्लो करना ज़रूरी है ना, आपकी लुक बहुत मैटर करती हैं।
आपके हस्बैंड आपको वाइफ बना कर लाए हैं, नौकरानी तो नहीं। आप इस बात को भूला ना करें। और जब फैमिली मेम्बर्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा ना आपको, तो तब भी आप एक्टिव और एनर्जेटिक होंगी। नंबर 5 पॉइंट पर बात करूँगी आपकी पर्सनल अट्रैक्शन पर। समझाने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरी बहनों को माशाल्लाह से आप सभी समझदार हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल बीइंग हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हमारा ध्यान बिल्कुल सामने पड़ी हुई चीज़ की तरफ नहीं जा रहा होता, जबकि वो बिल्कुल सामने मौजूद होती है। बिल्कुल उसी तरह मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन घर की ज़िम्मेदारियों में अक्सर उलझ कर अपने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान पर्सनल अट्रैक्शन को भी भूल ही जाती हैं। तो माय डियर वन सिस्टर्स, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन को पर्सनली अट्रैक्शन के लिए आपका मेंटली और फिज़िकली भी अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हस्बैंड अगर आपसे कोई बात शेयर करते हैं तो आप उसे किसी और से शेयर ना करें, चाहे वो आपके अपने बहन भाई हों, घर वाले ही क्यों ना हो। मियाँ बीवी में कुछ सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहना चाहिए। इससे ना तो आपके हस्बैंड आप पर दूसरों को वैल्यू देंगे और ना ही आप ऐसा करेंगी, क्योंकि आप दोनों ही जब एक दूसरे की बातें घर वालों में से किसी के साथ या दोस्तों को भी शेयर नहीं करेंगे, तो यही आपकी मेंटली बाउंडिंग की स्ट्रेंथ होती है। फिर देखिए, आपके हस्बैंड भी आपके साथ अपनी हर बात को शेयर करेंगे, आपके साथ अपना हर मामला शेयर करना वो पसंद करेंगे। अगर बात हो फिज़िकल अट्रैक्शन की, तो देखिए आपके हस्बैंड उसी वक्त आपको तवज्जो देंगे ना जब आप अपनी तरफ तवज्जो देंगी, अपना ख्याल रखेंगी। ये कुछ पॉइंट्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और अगर घर में आपके साथ बच्चियाँ भी हैं तो वो भी आपको देख देख कर ही फॉलो करेंगी और आपसे सीखेंगी। डेली शावर लिया करें, मौसम चाहे कोई भी हो। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखा करें, अपने दांतों और बालों को भी साफ़ रखा करें। अपने फेस वॉश के साथ साथ अपने बालों को वीक में एक बार लाजमी ऑयलिंग किया करें। अंडर गारमेंट्स का ख्याल ज़रूर किया करें, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा। जब जब भी आप शावर लें, अंडर गारमेंट्स ज़रूर चेंज किया करें। एक सेट सुबह और एक सेट रात को शावर लेकर सोने से पहले। नाइट सेल्फ केयर रूटीन लाजमी आपकी नाइट रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। सारा दिन के काम और किचन में स्पाइसेस की स्मेल, गर्मियों में पसीने की भरमार, तो ऐसे में सोचिए ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नरम मुलायम सा सूट जो ढीला ढाला भी हो, कंफर्ट हो, बेशक कोई पुराना सूट ही क्यों ना हो, उसे नाइट ड्रेस के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो नाइट के लिए कोई 2 पजामा सेट ले लीजिए जो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। हर जगह पर बहुत बजट फ्रेंडली मिल भी जाते हैं। डेली रात को ड्रेस ज़रूर चेंज किया करें। अंडर आर्म क्लीन करके डिओड्रेंट और टेल्कम पाउडर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अपने अंडर गारमेंट्स का साइज़ एक्यूरेट लिया करें। आजकल हर जगह आसानी से स्टोर्स पर फीमेल्स आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद होती हैं। अपनी मेजरमेंट के हिसाब से अपने अंडर गारमेंट्स बाय किया करें। बी ब्ले और मार्क्स एंड स्पेशल या फिर स्पोर्ट्स गारमेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपने हाथ और पाँव का भी ख्याल रखा करें। लंबे नेल्स को साफ़ रखा करें, कट और फाइल ज़रूर किया करें। अगर लंबे लंबे नेल्स का आपको शौक़ है तो उनको साफ़ रखा करें। किसी एजुकेटेड सोसाइटी में जब आप मूव करती हैं या करेंगी अपने लंबे और अगली नेल्स के साथ, तो आपकी सजी सजाई मेकअप वाली पर्सनैलिटी भी ज़ीरो हो जाती है। अपनी हेयर्स का ख्याल रखा करें। वीक में 2 बार ज़रूर स्क्रबिंग और मैनी पेडी घर पर कर लिया करें। 10 या 15 मिनट्स की ही तो बात होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। सिर्फ चेहरे और कपड़ों पर ही फोकस नहीं करना, आपने अपने हाथ पाँव का भी ख्याल रखना है। हमारी लुक्स में, ओवरऑल पर्सनालिटी में हमारा बोल चाल, पहनावा, फिज़िकल अपीयरेंस, इन सब का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आज इन सभी पॉइंट्स को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जहां आप तमाम कामों को इतने घंटे सारा दिन में दे सकती हैं, तो दिन में 20 या 30 मिनट्स आप अपनी ज़ात को अपने लिए भी दे सकती हैं, और देना भी चाहिए। हस्बैंड के घर आने से पहले फ़्रेश हो जाया करें तमाम कामों से फ्री होकर, ताकि हस्बैंड के साथ बाकी का टाइम आप कंफर्टेबली आराम से इंजॉय कर सकें। घर में इंटर होते साथ ही जब आपके हस्बैंड आपको देखेंगे तो एकदम से स्माइल करेंगे, और आपकी एनर्जी उनकी स्माइल को देखकर ही बूस्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए अपने हस्बैंड के साथ आपका क्वालिटी प्राइवेट टाइम में आपका अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। तमाम बातों और सोचों को जहन से निकाल कर आपको अपने हस्बैंड के साथ ये प्राइवेट क्वालिटी टाइम आपने खुद प्लेजेंट और कंफर्टेबल होने के साथ साथ रोमांटिक भी बनाना है। थोड़ी देर के लिए शर्म को भी एक साइड पर कर दें, अपने दिल की बातें करें और हस्बैंड की दिल की बातें सुने और उनको महसूस करें। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी शर्म भी हस्बैंड को आपसे दूर कर सकती है। सो वाइफ और हस्बैंड का ये रिश्ता अल्लाह पाक ने खूबसूरत और हलाल बनाया है, तो इसे क्यों ना खूबसूरती के साथ और मशहूर कुल लम्हात को महसूस करते हुए गुजारा जाए। मैरिड लाइफ में सेंटिमेंट्स और इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बगैर ज़िंदगी गुजर भी नहीं सकती। इन सभी पॉइंट को एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा और एक बार इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा आपके हस्बैंड कैसे नहीं आपको वैल्यू देंगे, कैसे नहीं आपके पीछे आएंगे। आप ख़ुद को बदल कर तो देखें।
आपके हस्बैंड आपके पीछे पीछे खींचे चले आएंगे। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इनमें से जो पॉइंट भी आपको पसंद आए और इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इम्प्लीमेंट करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ज़ाहिर बहुत ही मामूली नज़र आने वाली ये तमाम पॉइंट्स जो हैं एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ। हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आप सबके लिए काफ़ी हेल्पिंग हो। तो दीजिए अब मुझे इजाज़त, नेक्स्ट ब्लॉग तक। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।